जगत दीदी के लाइव आने से बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जगत दीदी के लाइव आते ही लप्पू भैया के पूरे परिवार में खलबली सी मच गई है। अब सब लोग यही कह रहा है कि भाई अब हम भी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमारा तबीयत ठीक नहीं रहता है ना गाइजों, तो ऐसा है कि हम भी अब केवल लाइव आ जाएंगे ताकि आप लोग से बात भी हो जाएगी। लाइव आके बात करके बहुत अच्छा लगता है, लाइव आके बात करके पता चलता है ना गाइजों कि कितना मेरा परिवार है, लोग मुझे कितना मानते हैं। क्योंकि जब से जगत दीदी लाइव आने लगी हैं, जगत दीदी जब से डेली लाइव करने लगी है ना, बहुत लोग को ये डर हो रहा है कि ऐसा ना हो कि ये जो जगत है ना ये फिर से कम बैक कर जाए। क्योंकि जगत के कॉन्फिडेंस देख के सबको ये समझ में आ गया है कि अब इस औरत को तोड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि ये जो घायल शेरनी है ना बहुत दोहरे ताकत से, हिम्मत से अब लौटी है, तो इस बार इसको अब हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है ना कि अब ये इतनी सतर्क हो गई है, इतनी ज़्यादा सतर्क हो गई है कि अब किसी कोई भी कमजोरी अब शायद हाथ नहीं लगेगा। तो लप्पू भैया का क्या कहना है? लप्पू भैया को लगा कि भाई अब अगर हम लोग गंदगी करने उतरेंगे तो भाई एक तो कोर्ट का स्टे लगा हुआ है, हम लोग अपने साइड से तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। दूसरा कि अगर भाई कुछ बोलते हैं तो हमें फिर से मतलब कि कोर्ट में ये बताना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। तीसरा कि भाई माता जी अभी इतना हाल में गंदगी की हैं तो अपने मुंह से अगर दोबारा गंदगी करेंगी तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो माता जी सोच रही है कि भाई ये काम में हम क्यों अपना हाथ गंदा करें। तो उन्होंने अपने कुछ अंध भक्तों को छोड़ दिया है कि जाओ और उसको ना टॉर्चर करो, उससे सवाल पूछो। लेकिन माता जी इस बार आपका जो प्लान है ना एकदम नाकामयाब हो जाएगा, क्योंकि जगत जो है ना एक अलग रूप में आई है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों मैं आज बात करने आई हूँ जगत दीदी की। जगत दीदी जब से लाइव आई है ना एकदम राज परिवार और राज परिवार के जो बहुत चाहने वाले लोग हैं ना वो एकदम से डर में आ गए हैं और पता नहीं डर के बस में आके क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं, कुछ का कुछ बोल रहे हैं। जगत काहे लाइव कर रही है, जगत क्यों लाइव कर रही है, क्यों जगत लाइव आ रही है? अरे भाई साहब उसका चैनल है, वो कह रही है हम एक दिन में 3 बार लाइव आएंगे, कोई रोक देगा? लप्पू भैया लाइव आते हैं, लप्पी भौजी कहीं से भी, गाड़ी में से, घर में से, होटल में से, रास्ते से, कहीं से भी लाइव आ जाते हैं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर जगत लाइव आ रही है तो भाई साहब क्या दिक्कत है? जब जगत लाइव में आके लोगों से अगर बात कर रही है, उसकी ऑडियंस उसको पसंद कर रही है, उससे बात करना चाह रही है, तो क्या दिक्कत है? जब जगत भैया अपना कम्युनिटी लगाते हैं कि आप लोग बताइए हम लाइव करें, जगत भैया को जैसे लोग कमेंट करते हैं कि भैया ब्लॉग नहीं डालते हैं तो कम से कम लाइव आ जाया कीजिए, तो वैसे ही जगत के भी बहुत चाहने वाले हैं, वो भी जगत को कहते हैं कि भाई लाइव आ जाइए। और जगत भी अब एकदम से फंडा अपना ली है, उनको भी लग रहा है भाई 10 मिनट पूरे घर का कैमरा घुमा घुमा के दिखाने से अच्छा है कि बैठ के आधा घंटा लाइव कर लेते हैं और उससे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएगा, उससे ज़्यादा लोगों से हम कनेक्ट भी हो पाएंगे। अब जगत को भी नई ऑडियंस को नया चीज़ दिखाना है और कहीं ना कहीं इसी को देख के जगत भैया भी बोल रहे थे कि अब हम भी अपने नए ऑडियंस को होम टूर करवाएंगे, क्योंकि पुराने जो ऑडियंस है ना उनको सब कुछ पता है। अब नए ऑडियंस जो जुड़े, हमारे नए व्यूअर्स जो जुड़े हैं, अब उनको नए तरीके से सब कुछ दिखाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो दोनों लोग हैं ना एक दूसरे पे एकदम अब लाइव वाला हो रहा है। पहले वीडियो वाला हुआ था, पहले हुआ था मतलब सबके प्रूफ बांटने वाला, उधर से वो प्रूफ बांटता था, उधर से वो प्रूफ बांटता था, फिर हुआ था वीडियो वाला। तो भाई जो जगत दीदी है ना वो बहुत समझदारी और चालाकी से चली थी, वो कोई वीडियो का जवाब ही नहीं दी थी, वो एकदम से शांत हो गई थी, एकदम शांत हो गई थी और शांत होकर चुपचाप जो था तमाशा देख रही थी। और वो तब तक शांत रही जब तक कि राज परिवार का छीछालेदर नहीं हुआ। वो तब तक सामने नहीं आई, तब तक कुछ बोलने नहीं आई, तब तक उनका कोई लाइव नहीं आया और वो तब तक उतनी हैप्पी नहीं दिखे जब तक कि राज परिवार का छीछालेदर नहीं हो गया। जब जगत दीदी को सारी कहानी पता चल गई, क्योंकि बोलते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कर्मा लौट के आता है। जैसे राज परिवार और राज परिवार के चाहने वाले मिलकर जगत दीदी को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़े थे। जगत भैया खुद जगत दीदी को बदनाम करने के लिए हर कुछ लेके आए थे। तो देखिए भगवान ने ऐसा मतलब लाठी घुमाया कि भाई साहब ज़्यादा भी दिन नहीं हुआ, सिर्फ 1 साल के मुझे लगता है कि अंदर जगत भौजी के ऊपर इतना बड़ा लाठी पड़ा कि जिसको देखते हुए जगत दीदी जो है ना गदगद हो गई। और जगत दीदी बोली कि भाई अब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम लोग कितना भी मेरे खिलाफ साजिश कर लो, कितना भी मुझे गिराने की कोशिश करो, कितना भी बदनाम करने की कोशिश करो, कितना भी मुझे गंदा करने की कोशिश करो, अब मैं हारने वाली नहीं हूँ। और हमारे जो ऑडियंस है ना, जो हमको चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं ना, शायद अब मेरा कोई बाल भी बक्का नहीं कर सकता है।
आंटी जी से लग रहा है बहुत कुछ जगत दीदी सीख रही हैं, जगत दीदी को देख के आंटी जी कॉपी कर रही हैं। मतलब ये आज भी ये लोग जो है ना एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। भले ये लोग कहते हैं कि हम लोग किसी का वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे समझ में आता है कि सब एक दूसरे का वीडियो देखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि जगत दीदी का। जगत दीदी एक दिन पहले लाइव आई थी, मैंने उस लाइव को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन मैं आज कर रही हूँ। वहां पे उनके जो ऑडियंस थे उनसे सवाल कर रहे थे कि केस का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा केस अभी चल रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना था दीदी आप अपना डांस वीडियो दिखाइए, तो उनका कहना था ठीक है हम दिखाएंगे, बस सोच रहे हैं हम भी कि भाई डांस का वीडियो दिखाएं। बहुत सारे लोगों का कहना था दीदी आप इतनी मोटी काहे हो गई, इतना ज़्यादा आपका फैट बढ़ रहा है, आपका डबल चैन बना हुआ है, आप योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमको 1.5 साल से जो है ना दवाई चल रही है, और ये दवाई हम एक बैग छोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक बैग छोड़ेंगे तो इसका हमको साइड इफेक्ट होगा। और रही बात योगा, एक्सरसाइज और मेडिटेशन की, तो मैं हर कुछ कर रही हूँ, हर कुछ अपने बॉडी के लिए मैं कर रही हूँ, और बहुत जल्द आप लोग को एक पहले वाली नेहा दिखेगी। जगत दीदी से बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि आखिर दीदी एक बात बताइए कि आप जो है मतलब काहे नहीं जवाब दी, क्यों नहीं आप कुछ बोलती हैं उस पुराने मैटर के बारे में। तो उनका कहना था कि हमको पुराने मैटर पे कोई बात नहीं करनी, हम उन सारी चीज़ों से, उन सारे लोगों से हमको कोई मतलब नहीं है, मैंने सबको अपने लाइफ से आउट कर दिया है। अब मैं नई शुरुआत की हूँ और मुझे नया ही कुछ मतलब ये है। फिर उन्होंने अपने बुटीक को लेके बात की कि भाई हमारा बुटीक जो है अभी फाइनल नहीं हुआ है, उसको हमें को एक जगह सेट करना है। फिर उनके जो ऑडियंस थे उनका सवाल था कि भाई दीदी एक बात बताइए कि आखिर ये आप इनको इतने आसानी से कैसे छोड़ दी, जो लप्पू भैया हैं। तो उनका कहना था कि हमने किसी को नहीं छोड़ा, और लेकिन हाँ मैं कौन होती हूँ किसी को मतलब पनिशमेंट करने वाली, सजा देने वाले भगवान बैठे हैं, और मैंने उनके हवाले हर कुछ कर दिया है। अब वही न्याय करेंगे, हमको उनके न्याय पे बहुत भरोसा है। उसके बाद जगत दीदी को बहुत लोग कह रहा था कि अपनी बेटी को लाइव में लाइए, उनकी बेटी भी लाइव में आई, छोटी सी बच्ची है, उसको अभी जितना समझ में आता है वो बात करती है। बहुत लोग का कहना था कि उसके साथ जो अब वीडियो बनाई थी ना कि तर पाओगे, वो बहुत अच्छा था, और सच में वो अच्छा था। उतनी छोटी बच्ची और एकदम मतलब पॉइंट टू पॉइंट मतलब जो एक्ट की थी ना, सच में मैंने भी वो वीडियो देखा था, वो सच में अच्छा था। जगत दीदी का कहना है, उनके कमेंट में जो भी जाता है और कमेंट करता है कि भाई आपके ऊपर बहुत रिएक्शन चैनल वाले हैं जो आपको गलत गलत शब्द बोल के रिएक्शन बनाते हैं। तो उनका कहना था कि भाई बनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जितना तोड़ोगे हम उतना आगे बढ़ेंगे, और तुम एक दिन थक जाओगे, हार जाओगे, लेकिन अब हम हारने वाले नहीं हैं। उसके बाद भी उनके उस लाइव के बाद भी बहुत सारे लोगों की बौखलाहट हमने देखी कि जगतिया ऐसे कर रही है, जगतिया वैसे कर रही है, जगतिया लाइव क्यों आई, जगतिया फिर से कंट्रोवर्सी चाहती है। जगतिया भाई साहब, अगर जगतिया लाइव आके कंट्रोवर्सी चाहती है तो राज परिवार रोज लाइव आता है, फिर वो कंट्रोवर्सी क्यों नहीं चाहता है। अगर जगतिया के बारे में आप ये कह रहे हैं कि जगतिया अच्छी नहीं है, जगतिया कैरेक्टरलेस है, जगतिया 10 मर्दों के साथ ये के, तो भाई आप किसी ने भी जगतिया को कुछ करते हुए नहीं देखा है, आपने भी किसी की कही सुनाई बातों को ही समझा है। तो भाई अगर सामने वाला गलत है, मैं मानती हूँ जगत दीदी के जो भी राज आए थे, जगत दीदी ने एक्सेप्ट भी किया था कि उनसे गलती हुई। इट मीन्स कि जगत भैया ने जो कुछ भी दिखाया था वो सही दिखाया था, क्योंकि जगत दीदी ने अपनी गलती भी मानी थी। लेकिन जब राज परिवार लाइव आ रहा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, फिर जगत के लाइव आने से क्या प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप अपनी बेटी को वीडियो में दिखाइए, बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप वीडियो में मत दिखाइए, बहुत सारे लोग कहते कि आप जवाब दीजिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते कि आप जवाब मत दीजिए। तो ये वाला उनका पहला वाला लाइव था। दूसरा वो लाइव आई कि भाई हम वीडियो नहीं बना पाए, आज हम काफ़ी थक चुके थे, काफ़ी हम टायर्ड हो चुके थे, हम तैयार हुए थे, शूट था मेरा, तो हम सोचे कि क्यों ना आप लोगों के साथ थोड़ा लाइव ही कर लें। आज के लाइव में बहुत सारे जो लोग थे ना उनको कह रहे थे कि आप शादी कब करोगे। तो उनका कहना था कि भाई प्लीज़ आप कुछ भी सवाल कर लो, लेकिन शादी वाला मत पूछना, और ना ही किसी इंसान के साथ। पता नहीं किसके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था, क्योंकि लाइव में मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े थे, मैं उन्हीं की बात सुन रही थी कि भाई आप कुछ भी पूछ लो हमसे, लेकिन किसी भी इंसान के साथ मेरा नाम आप लोग प्लीज़ मत जोड़िए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ किसी के साथ भी मेरा नाम मत जोड़िए, क्योंकि मुझे किसी से कोई शादी नहीं करनी है। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरा नाम किसी के साथ मत जोड़िए। बहुत सारे लोग आज फिर वही सवाल था कि आप मोटी कैसे हुई, आप कैसे इतना फैट आपका बढ़ गया। तो उनका कहना था कि भाई हमको कोई थायराइड नहीं है, हमको कोई शुगर कुछ भी नहीं है, हमको वो दवाई जो है ना, जो मेडिसिन जो मुझे चल रहा है उसके साइड इफेक्ट है।
लेकिन बहुत लोग बोले कि आप दवाई छोड़ दो। उनका कहना है कि हम दवाई एक बैग नहीं छोड़ सकते, और सही बात है, कोई भी आप एंटीबायोटिक वगैरह भी खाते हो, जब तक उसका कोर्स कंप्लीट नहीं होता ना, आप डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हो। उसके बाद बहुत सारे जो लोग थे उनको अपने अपने सिटी में बुला रहे थे, जैसे कि आप सबको पता है कि ब्लॉगरों को बुलाते हैं लोग, और बहुत सारे लोग जो थे उनको गलत कमेंट कर रहे थे। तो उनका कहना था कि प्लीज़ हमारे लाइव में आप कोई भी ऐसे गलत कमेंट ना करें। मैं आती हूँ आप लोगों से अच्छे से बात करने, मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे से अच्छे से बात करें, लेकिन इस तरह के कमेंट जब आप लोग करते हो ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, जगत दीदी का ये भी कहना था कि भाई अब हम लाइव तो रोज आएंगे। अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ कहना है कि भाई जो पीआरओ या फिर जो जगत दीदी, जो राजमाता या उनका परिवार, जो भी मतलब है, अब क्या करेंगे लप्पू भैया? क्योंकि अब अगर वो लाइव आते हैं, कुछ बोलते हैं, तो जगत दीदी उनको दोगुने ताकत से जवाब देंगी। बहुत लोग का कहना था कि आप रील्स बनाती हैं, सामने वाले को मतलब डेडिकेट करती हैं वो रील्स। उनका कहना था कि नहीं, वो सिर्फ रील्स है, मुझे भाई पसंद आता है, मुझे ऐसे ही रील्स पसंद आते हैं, ऐसे ही गाने पसंद आते हैं। अब जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पहले भी ऐसे रील्स बनाती थी, ऐसे ही गाने पे बनाती थी, आज भी बनाती हूँ और आगे भी बनाऊंगी। तो आप सोच सकते हैं कि अब जो लोग कहते थे ना कि ये जगत भैया के लिए है या फिर ऐसे है, तो भाई जगत को ऐसा नहीं बनाना चाहिए, जगत ऐसा गाना क्यों चूज करती है, तो भाई अब जगतिया पूरे मैदान में उतर चुकी है। तो अब अपने अपने जो लोग ने इतने दिन में जो हवा में राज किए, जो यूट्यूब को का किंग खुद को बता रहे थे कि भाई हम कुछ भी बोल के चले जाएंगे, अब सामने वाला जवाब नहीं देगा, क्योंकि आज तक सामने वाला कोई जवाब नहीं देता था वीडियो से। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर अब वो कुछ भी बोल के जाएंगे तो सामने वाला वीडियो से जवाब दे या ना दे, लाइव से जवाब जरूर देगा, क्योंकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि अब सामने वाला चुप बैठने वाला नहीं है। इंसान एक बार जब पता है, जब टूटता है तो बहुत कमजोर हो जाता है, जब उसको इस तरह का सिचुएशन लाइफ में आता है वो हारने लगता है। लेकिन जब उस बार अगर वो बच के निकल जाता है तो समझिए कि उसके बाद उसको कोई हरा नहीं सकता है। इंसान के जीवन में जब जब परेशानी आती है ना, वो इंसान अगर उस परेशानी को अगर अच्छे से हैंडल करके निकल जाए ना, उसके बाद वो दोहरे ताकत से खड़ा होता है। ये आप लोग देखिएगा, और शायद जगत दीदी में वही कॉन्फिडेंस दिख रहा है, जगत दीदी में वही चीजें दिख रही है। अब जो बहुत सारे लोग हैं उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको तो विश्वास नहीं था कि भाई ये जगत तो अब बस ऐसे ही नॉर्मल ब्लॉगिंग करेगी, अब जगत जो है अब उसका ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई जगत ने तो वो कर दिखाया जो शायद बहुत कम लोग कर सकते हैं। भले ही जगत ने गलती किया था, जगत अपनी गलती मानी, लेकिन जगत ने इतना अपने आप को जो समय दिया, अपने वीडियो को इतना समय दिया, लेकिन देखिए कि आज भी जो ऑडियंस कल उसको छोड़ के गई थी, आज वही ऑडियंस उसके सपोर्ट में है। क्योंकि ऑडियंस को समझ में आ गया था कि अकेले गुनहगार जगत नहीं है, जगत के साथ गलत हुआ, जगत ने किसी के साथ गलत किया तो उसमें दो लोग गुनहगार हैं, फिर एक को सजा क्यों और एक को मतलब ऐसे ही क्यों मुक्त घूमने दिया जाए। और कहीं यही सब कारण है कि आज वो जो ऑडियंस है, जो कभी एक समय जगत से नाराज थी, जगत को देखना पसंद नहीं करती थी, आज वही ऑडियंस जगत को भर भर के प्यार दे रही है। तो अब देखना ये होगा कि लाइव से जवाब कब तक चलता है, अब आगे क्या होता है। तो चलिए, एक छोटा सा अपडेट था, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।